इस बंदे का नाम है सैम, जिनका नेटवर्थ 2600 करोड़ है। एक सिंगल ट्वीट ने इसका पूरा एम्पायर को खत्म कर दिया और 26 करोड़ से मालिक से सीधा जीरो पे ला दिया। मैं हूं कर्ण, आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका पूरा नाम है सैम बैकमैन-फ्रेड, मतलब SBF। सैम ने 2015 में अल्मामेदा रिसर्च की शुरुआत की और 2019 में खुद का क्रिप्टो करेंसी टोकन लॉन्च किया, FTT टोकन, और खुद का एक्सचेंज भी लॉन्च कीजिए, फ्यूचर एक्सचेंज, जो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन चुका, और खुद का पर्सनल नेटवर्थ 2600 करोड़ बन गया था, मतलब 26 बिलियन $। और यूएस के लिस्ट में 41 नंबर पे आ गए थे। अब फोर्ब्स के 40 के लिस्ट में भी थे। तो ऐसा क्या हुआ कि एक सिंगल ट्वीट ने पूरा एक दिन के अंदर पूरा हीरो से पूरा जीरो बना दिया इनको। सैम ने अपनी पढ़ाई MIT से कंप्लीट करके जैन स्ट्रीट कैपिटल फर्म, जो कि ट्रेडिंग फर्म है, वहाँ जॉब कर रहे थे। वहाँ जॉब करते करते उनको आइडिया आया कि लाइफ चेंजिंग आइडिया आया बेशुमार पैसा बनाने का। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल ढूंढा, जिसके जरिए अमेरिका से बिटकॉइन खरीद के सस्ते में और जापानीज मार्केट में महंगे में सेल करते थे। ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल था कि एक दिन में 25 मिलियन तक कमा लेते थे। और इन पैसों से सैम ने अल्मामेदा फर्म की स्टार्ट की, जो कि क्रिप्टो फर्म है। इसके लिए इन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड को हायर किया और जेन स्ट्रीट के एक एम्प्लॉय को हायर किया, जो आगे चल के सैम की बर्बादी का कारण बनी। इस लड़की का नाम था कैरोलाइन, जो कि सैम की गर्लफ्रेंड थी। इन्होंने इनको CEO बना दिया, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था CEO बनने का। इन्वेस्टर को लाते थे और उनको गारंटी 50% का प्रॉफिट दे देते सालाना। और जो पैसा लाते थे अल्मामेदा के जो इन्वेस्टर, वो पैसे किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी में लगा देते, वहाँ से प्रॉफिट कमा के इनको भी देते थे और खुद भी रखते थे। ऐसा चलता था अल्मामेदा फर्म। और सैम ने 2019 में खुद का टोकन लॉन्च किया, FTT टोकन, और खुद का फ्यूचर एक्सचेंज में लिस्ट किया और ट्रेड करते थे। जो लॉन्च करते ही एक दिन के अंदर 1 लाख लोगों ने इन पर ट्रेड करना स्टार्ट किया और $10 के ट्रेड पर इन्होंने $0.0 का फीस लेते थे। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। यहाँ से सैम की लालच और बढ़ गई। जो ट्रेड फीस था, जहाँ से पैसे बनते थे, उसको और डिस्काउंट कर दिए, मतलब न के बराबर कर दिए ट्रेड फीस। तो लोगों ने और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और इसका वॉल्यूम, जो ट्रेड वॉल्यूम था, और बढ़ गया। ऐसा बन गया कि वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। इतना ज़्यादा ट्रेड करने से जो FTT टोकन का वैल्यू सीधा $0 से $80 पहुँच गया और सैम की नेटवर्थ भी बढ़ने लगी। मर्सिडीज F1 ने FTX को एडवर्टाइजिंग पार्टनर बना लिया था और यूसी बारकली के स्टेडियम को FTX का नाम दे दिया था और मियामी को भी FTX का नाम दे दिया था। इतना फेमस होने के बाद FTX वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन चुका था वॉल्यूम के हिसाब से। यहाँ से सैम की नेटवर्थ 26 बिलियन $। बन गई और फोर्ब्स के 40 के लिस्ट में भी आ गए। जो कस्टमर फंड के पैसे थे, सैम उसको खुफिया तरीके से दूसरी जगह इन्वेस्ट करते थे और ये बात अल्मामेदा के एम्प्लॉय को भी नहीं पता थी। और इस हरकत में सैम को भी डर था कि ये बात कहीं लीक नहीं हो जाए। और जो भी पैसे इन्वेस्ट करते थे दूसरी जगह, वहाँ से प्रॉफिट कमाते थे और कस्टमर को देते थे। बट इस बार ऐसा नहीं हो, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन आ गया था और इस समय लोग अपने पैसे विड्रॉ करने लगे थे। और जहाँ भी सैम ने अपने पैसे लगाए थे, वो वहाँ से पूरे पैसे डूब गए थे। और एक बात न्यूज़ में लीक हो गई थी और गलती से जो सैम की गर्लफ्रेंड, मतलब अल्मामेदा के जो CEO है, वॉल स्ट्रीट जर्नल को कॉल पर गलती से ये बोल दी कि जो भी कस्टमर फंड के पैसे थे वो अल्मामेदा को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। यहाँ जो कस्टमर थे वो चौंक गए, क्योंकि जो कस्टमर फंड के पैसे ट्रांसफ़र करना अनलीगल है। इस बात को छुपाने के सैम ने बहुत सारे पर्दा डाले, बोला कि कस्टमर फंड के पैसे सही सलामत हैं। जो भी हो रहा था FTX के अंदर, उसको एक पर्सन चुपचाप देख रहा था। वो था बाइनेंस का CEO CZ। FTX का राइवल, सैम का खास दोस्त CZ ने अपने 500 मिलियन FTX में इन्वेस्ट किए थे और उसका वैल्यू हो गया था $2 बिलियन। सैम ने उसे पैसा वापस भी कर देते हैं FTT टोकन में। FTT टोकन को CZ ने बड़े संभाल कर रखा था, अभी तक सेल किसी को किया नहीं था। जो भी कारनामा हो रहा था, CZ को आया उसे गुस्सा और पब्लिक ट्वीट किया कि FTX करप्शन के दौरे पे है, मैं अपना FTT कूपन सेल करना चाहता हूँ। इसको देखते हुए पब्लिक को भी लगा, फिर पब्लिक लोग अपने FTT टोकन सेल करने लगे। बट एक्सचेंज में पैसे नहीं होने के कारण विड्रॉल नहीं हो पा रहे थे। तो सैम ने गए CZ के पास कि हमको खरीद दो आप। बट CZ ने ट्वीट किया कि हम अब खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपके पास लोगों के $10 बिलियन पड़े, बट आपके पास 900 मिलियन ही बचे हैं। 90% कस्टमर फंड के पैसे थे, उसको सैम ने ख़त्म कर दिया था, पूरा लॉस करवा चुका था। फिर अगले दिन
सुबह 11 नवंबर 2022 को सैम ने अपनी हार मान ली थी और अलाबादा और एफटीएक्स पूरा बैंकरप्ट हो चुका था। ये थी कहानी करोड़पति से रोडपति बनने की। 3 लेसन सीखने को मिलती है एफटीएक्स की कहानी से। पहला है हायरिंग सही से लो, एक्सपीरियंस बंदे को लो अपने स्टार्टअप के लिए, ना कि किसी फ्रेशर बंदे को लो। दूसरा है अपने किंगडम के प्रति रॉयल रहो। तीसरा है जो भी आपके सपोर्टर हैं वो आपके डिजास्टर बन सकते हैं, जैसे कि एफटीएक्स में सीजेड ने इन्वेस्ट किया 500 महीने और एक ट्वीट से पूरा बर्बाद कर दिया एफटीएक्स को। चाहते तो खरीद सकते थे एफटीएक्स को, लेकिन पूरा बर्बाद। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, इसी तरह जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।